मैंने फ़ॉन्ट्स का एक फ़ोल्डर तीनों ग्रुपों के अंदर भेज दिया था और वो फ़ोल्डर आपने यकीनन स्क्रीन शेयर मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में करता हूँ। तब तक आप हम देखते हैं जी कि उसको हमने किस अंदाज़ में हमने अपने उस फ़ॉन्ट्स वाले फ़ोल्डर को इस्तेमाल करना है। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, आप हज़रात देख लीजिए। स्क्रीन शेयर हो गई है आपके पास। आपने फ़ोल्डर अपने पास डाउनलोड किया, वो आपके पास कहाँ आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। आप जाएँगे अपने मोबाइल में, आपके पास जो फ़ाइल मैनेजर है, उसमें ये फ़ाइल मैनेजर आपको नज़र आ रहा होगा। फ़ाइल मैनेजर पे आप जाएँ और फ़ाइल मैनेजर पे जाने के बाद आप अपने व्हाट्सएप का फ़ोल्डर तलाश करें। तो ये देखिए मेरे पास व्हाट्सएप का फ़ोल्डर सबसे नीचे आ रहा है। व्हाट्सएप के फ़ोल्डर में जाने के बाद आप देखें कि मीडिया लिखा हुआ है। उसमें चले जाएँ और उसमें जाने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स में चले जाएँ। ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा ये डॉक्यूमेंट्स है। तो इसमें आप जाने के बाद देखें कि आपके पास वो फ़ोल्डर ये देखें फ़ॉन्ट फ़ोल्डर के नाम से मौजूद है। ये ज़िप फ़ोल्डर है और ज़िप फ़ोल्डर इसको अक्सर मोबाइल तो अब तकरीबन नए जितने भी मोबाइल आ गए हैं, वो ज़िप फ़ोल्डर को खुद ब खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखें, मैं इस फ़ोल्डर के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा, तो ये देखें कि ये नीचे ऑप्शन आ गया है, इस जगह पर एक्सट्रैक्ट का। एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आपके पास आ गया है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये एक फ़ोल्डर की शक्ल में हो जाएगा। तो मैं आपको करके बताता हूँ एक्सट्रैक्ट। जिन मोबाइलों में हो जाता है, उनके लिए तो तरीका ये है और जिनमें नहीं होता, उनका तरीक़ाकार क्या है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, देखें। ये पूरा फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया। अब आप उसके अंदर ऊपर देखें, नीचे फ़ॉन्ट का जो फ़ोल्डर है, वो फ़ोल्डर मौजूद है ज़िप फ़ाइल वाला और ऊपर फ़ोल्डर मौजूद है, वो फ़ॉन्ट फ़ोल्डर के नाम से जो एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ गया है। इसको हम ऐसा करते हैं इसको हम यहाँ से मूव करके ले जाते हैं बाहर, यानी मोबाइल के जहाँ बाकी फ़ोल्डर सारे पड़े हुए हैं, उस जगह पर जाकर इसको रख देते हैं मूव हियर। ठीक है? तो इसको मैंने मूव कर दिया, अब ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस जगह पर फ़ॉन्ट फ़ोल्डर आ गया है। जिन मोबाइलों में नहीं होता, जहाँ पर मौजूद नहीं है एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन, वो क्या करें? उन्होंने करना ऐसे है कि एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है ये। रार। ये एप्लीकेशन आपने ये एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है। ये कह रहे हैं जी फ़ॉन्ट हमारे पास इंस्टॉल नहीं हुए, तो भाई मैं वही सेव करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, आप वहाँ से फ़ोल्डर डाउनलोड करें
उसी का तरीका आपको समझा रहा हूँ, ज़रा गौर से थोड़ी देर के लिए उसको सुनें। आवाज़ का मसला सबके साथ है या किसी 1-2 के साथ है? ज़रा इसको क्लियर कर दें, फिर मैं तब आगे चलें। अलाउ कर लेते हैं हम। तो ये आपके मोबाइल के जितने भी फ़ोल्डर हैं, वो खोल के आपके सामने रख देगा। वो खोल के आपके सामने रखेगा। आप जाएँ मीडिया के अंदर, वही व्हाट्सएप के जहाँ फ़ोल्डर हैं, तो आप देखें ये आपके सामने आ गया है फ़ॉन्ट फ़ोल्डर के नाम से। हम इस ये सारे जो ज़िप फ़ाइलें हैं, ये उनको भी खोलता है। फ़ॉन्ट फ़ोल्डर वाले आप उसको आप लें और इस पूरे फ़ोल्डर को आप थोड़ी देर दबा के रखें, तो आप देखें इसके अंदर भी नीचे आ रहा है कि इसको आपने मूव करना है किसी और जगह या इसको रार फ़ाइल में तब्दील करना है या इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, वो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो इस अंदाज़ में आपके सारी चीज़ें खुल जाएँगी या फिर इसका तरीका ये है फ़ोल्डर खोलें, फ़ोल्डर खोलने के बाद जितने भी फ़ॉन्ट हैं ऊपर से नीचे तक, इन सारों को आप सिलेक्ट करें और अपनी मर्ज़ी के किसी फ़ोल्डर में ले जाएँ। सारे लिंक सारे उठाएँ फ़ॉन्ट्स और किसी भी उसमें जाकर आप इसको रख लें फ़ोल्डर में। तो इस तरह आपका जो रार का वो जो फ़ोल्डर है वो आपको रार की जो एप्लीकेशन है, वो आपके फ़ॉन्ट्स को आपके सामने ले आएगी। ठीक है? तो ये 2 तरीके हैं आपको ज़िप फ़ोल्डर ओपन करने के। पहला तरीका मैंने बताया कि आपका मोबाइल बसा औकात ऐसा होता है कि वो खुद उसको एक्सट्रैक्ट करता है। तो वो हमने एक्सट्रैक्ट करके आपको बता दिया कि व्हाट्सऐप में जाएँ, व्हाट्सऐप में जाने के बाद उसके व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स में जाएँ और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद फ़ॉन्ट फ़ोल्डर ये देखिए इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा नीचे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ गया। तो एक्सट्रैक्ट आप इसको करेंगे तो ये फ़ोल्डर बन जाएगा, ज़िप फ़ाइल नहीं रहेगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में जाएँ और एप्लीकेशन में जाने के बाद आप अपना वही व्हाट्सएप उठाएँ और व्हाट्सएप उठाने के बाद आप मीडिया उठाएँ, मीडिया में जाकर व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स में जाएँ और फ़ॉन्ट का आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा। उसको क्लिक करके रखें, तो आपको एक्सट्रैक्ट ये देखें, ये ऑप्शन आ जाएगा या एक्सट्रैक्ट हेयर दोनों में से कोई कर लें, तीनों में से कोई एक कर लें, ये आपको इजाज़त है। तो आपका ये फ़ोल्डर जहाँ भी होगा, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसको आप उठा के अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह मूव कर लें या कॉपी कर लें। ठीक है? तो अब हम जाते हैं इस तरफ। आपको ये मैंने सारी बात समझा दी, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। यकीनन आपके पास भी हो जाएगा, इन 2 तरीकों के अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। अब हम जाते हैं फ़ोटो एडिटर में। फ़ोटो एडिटर में जाने के बाद हमने न्यू ओपन किया और न्यू ओपन करने के बाद हमने एक कोई भी बैकग्राउंड सिंपल बैकग्राउंड ले लिया। सिंपल बैकग्राउंड आपके पास ओपन हो चुका है। आप आएँगे टेक्स्ट और इमेजेस जिस जगह पर लिखा हुआ है यहाँ पर। टेक्स्ट और इमेजेस के ऊपर आप आ जाएँ और यहाँ आने के बाद आप इसको ओपन करें और इसके साथ आपको एक प्लस का सबसे पहले निशान आ रहा होगा, जो आपके पास वर्क करेगा, ये। इस प्लस के निशान के ऊपर आने के बाद आप देखें 4 चीज़ें, शुरू में सबसे पहले टेक्स्ट ये, फिर उसके बाद तस्वीर, फिर उसके बाद शेप और फिर उसके बाद इमोजी। तो आज हमने चूँकि फ़ॉन्ट्स की बात करनी है, इस वजह से आपने ओपन करना है सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट। शेप्स और तस्वीर की तरफ नहीं जाना। टेक्स्ट ओपन कर लिया, आपके सामने पूरा एक लेआउट खुल गया है, जिसके अंदर टेक्स्ट, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स और ईटीसी कुछ और चीज़ें भी हैं। उसके साथ-साथ नीचे भी ये कुछ ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, इनकी तरफ हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाद में आते हैं। फ़िलहाल
हम आपको कुछ लिख करके दिखाते हैं। मैंने लिखना है मोबाइल ग्राफिक्स कोर्स अक्टूबर 2020। ठीक है, ये मैंने लिखा आपके सामने और लिखा और इसको अप्लाई कर दिया। अब आपके पास ये सामने आ तो गया, लेकिन इसके अंदर कोई फ़ॉन्ट नहीं है। चूँकि ये एप्लीकेशन के अंदर फ़ॉन्ट्स इसके अपने जो मौजूद हैं, वो सब इंग्लिश के हैं, तो वो इसको कोई अच्छे फ़ॉन्ट में नहीं ले जाएगा। वो फ़ॉन्ट आपने कहाँ से तलाश करने हैं? फ़ॉन्ट आपने तलाश करने हैं, ये प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में जाके। इसमें जैसे ही आप जाएँगे, तो आपको नज़र आएगा कुछ ऑप्शन मिलेंगे। मैं उन ऑप्शनों की तरफ बाद में आता हूँ, पहले आपको फ़ॉन्ट्स लाने का तरीका बता ये ड्रॉइड सेंस ये मोबाइल का अपना फ़ॉन्ट है। इसमें आप आएँ और आने के बाद आपके पास कुछ चीज़ें सबसे ऊपर आ गई हैं। सिस्टम, कस्टम और फ़ेवरेट। सिस्टम, कस्टम और फ़ेवरेट। आपने सिस्टम को छोड़ के कस्टम की तरफ आना है। ठीक है? सिस्टम को छोड़कर आपने कस्टम की तरफ आना है। जैसे ही आप सिस्टम को छोड़कर कस्टम में आएँगे, तो आपके मोबाइल के जितने भी फ़ोल्डर हैं, वो आपके सामने ओपन हो जाएँगे। तो हम जाते हैं मोबाइल के इस फ़ोल्डर में यानी व्हाट्सऐप में वो फ़ोल्डर तलाश करेंगे जाकर, जिस फ़ोल्डर ने जिस फ़ोल्डर को हमने अभी एक्सट्रैक्ट करके फ़ोल्डर बनाया है। वो फ़ोल्डर आपने यहाँ से तलाश करना है। व्हाट्सऐप, मीडिया अब इसमें देखें आपके सामने वो फ़ोल्डर आ चुका है, फ़ॉन्ट फ़ोल्डर के नाम से, ठीक है? फ़ॉन्ट फ़ोल्डर के नाम से आपके पास आ गया। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने फ़ॉन्ट्स शो हो जाएँगे। बहुत सारे तकरीबन 200 के करीब फ़ॉन्ट्स हैं और मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स हैं, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें चुन करके रखी हुई हैं। तो आप इस फ़ोल्डर को ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको हमेशा ये करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा जब आप करेंगे तो आपके पास उर्दू के सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएँगे। देखें, कितना ज़बरदस्त लेआउट आपके सामने आ गया है। ये है मोबाइल ग्राफ़िक्स कोर्स अक्टूबर 2012 फ़ॉन्ट्स के इस्तेमाल का तरीका। किसी भी एप्लीकेशन में फ़ॉन्ट्स के इस्तेमाल का तरीका यही है कि जहाँ पर वो फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन देता है, आप उसी के फ़ोल्डर फ़ॉन्ट्स वाले फ़ोल्डर में जाकर अपने मोबाइल में जो आपके टीटीएफ फ़ॉन्ट्स पहले से पड़े हुए हैं, उन सारों को कॉपी करके उस जगह जाके आप रखेंगे, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ वो आपको वो इसी तरीके से इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है? ओके हो गया, इस ये ऑप्शन अगर ओके हो गया तो मैं फिर आगे चलूँ। आप स अभी तक का सबक दोहराएँ। जी, मैं दोहरा देता हूँ। आगे मैसेज जी सर, ठीक है। आप जवाब दें थो ज जल्दी से ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आप हाँ जी, फ़ॉन्ट्स किसी भी चीज़ पे अप्लाई हो जाएँगे, किसी भी चीज़ पे। लेकिन आपने ल तहरीर में जो आप लिखेंगे मैं रीसेंड कर दूँगा जी। अच्छा, अगेन के कोई कह रहा है जी अगेन, तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ, आप सबसे पहले जाएँ वो फ़ोल्डर जो आपने डाउनलोड किया है, उसको आप एक्सट्रैक्ट करें। उसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप उसको जा कर के ये फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर है, आप इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रैक्ट कर लें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे एक्सट्रैक्ट का निशान आपके पास मोबाइल में आ जाएगा, अगर आपका मोबाइल उसको इंस्टॉल वो समझता है तो। अगर नहीं करता,
तो फिर आपने करनी है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल, जिसका लिंक इंशाल्लाह आपको ग्रुप में मिल जाएगा। वो ये रार के नाम से, इसमें आप जाएँगे और उसी जगह पर जाकर उस फ़ोल्डर को ढूँढेंगे और उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। फ़ोल्डर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने आना है फ़ोटो एडिटर में, और फ़ोटो एडिटर में आने के बाद आपने उसको कुछ भी लिखना है, कुछ भी आप टाइप करें, कुछ भी लिखें। मोबाइल ग्राफिक्स कोर्स हम अगेन लिख लेते हैं, ठीक है? हमने ये लिख लिया। लिखने के बाद आप जाएँगे प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको इस जगह पर एक फ़ोल्डर का कुछ और लिखा हुआ होगा, ड्राइड सेंस वगैरह इस किस्म का जुमला होगा। वो वहाँ पे आप जाके वो वहाँ पर आपको सिलेक्ट नज़र आएगा ये सिस्टम। आपने सिस्टम से हट के चलना है कस्टम की तरफ। कस्टम में जाकर आप वो फ़ोल्डर सिलेक्ट करेंगे, तो बस आपके पास सामने ये सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएँगे। तो ये है आपका फ़ॉन्ट्स के इस्तेमाल का तरीका। बहुत इसके अंदर अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं, आप उन फ़ॉन्ट्स को सिर्फ़ इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप देखते चले जाएँ कि कितने बेहतरीन फ़ॉन्ट्स हैं, ये देखें, ठीक है? मैं आपको 2-4 फ़ॉन्ट्स का वो दिखा देता हूँ डिज़ाइन के वो कैसे-कैसे फ़ॉन्ट्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, तो ये और भी आपके पास आगे आते चले जाएँगे, आप देखते चले जाएँ। अच्छा, फ़ॉन्ट्स आपके पास एक मर्तबा आ गए, आपने कुछ भी तहरीर कॉपी करके लाई, यहाँ पे लाकर आपने उसको लिख लिया। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, उसका रंग वगैरह तब्दील करना, उसकी सारी चीज़ें आपने कैसे करनी हैं। ये आपने इसको सिलेक्ट किया, सर ये किस-किस जगह यूज़ होते हैं? ये मोबाइल में हर एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं, जो एप्लीकेशन टीटीएफ फ़ॉन्ट्स को अलाउ करती हो, सिर्फ़ उन जगहों पर। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएँ सबसे पहले ये टेक्स्ट में। सबसे पहले आप एक रंग है टॉप में, एक टॉप का और एक बॉटम का। हमने अगर एप्लीकेशन में हमने एप्लीकेशन में मिसाल के तौर पर ये देखिए टॉप वाले पे मैंने क्लिक किया, तो टॉप वाले पे क्लिक करने के बाद आप ये देखें कि ये सारे उसी तरह कल जो मैंने आपको कलर सेलेक्ट करने का तरीका बताया था, उसमें आप चलें ओके। देखें ये ग्रेडिएंट्स डिज़ाइन बन गए, ठीक है? ये यहाँ से आप इसको री-एडिट कर सकते हैं दोबारा, यहाँ से नया इस जगह से आप नया ऐड करेंगे, यहाँ से आप इसको री-एडिट करेंगे, यहाँ आप इसको डिलीट कर सकते हैं जाकर, ठीक है? तो आपने बाकी सवालात के जवाब मैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ दूँगा सबक ख़त्म होने के बाद। 10:15 बजे मैं इंशाअल्लाह सबक ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं आपके सवालात के जवाब दूँगा। बराए मेहरबानी आप थोड़ा-सा इंतज़ार फ़रमाएँ। अच्छा, एडिट, एडिट में हम आए, मैं कलर का बता रहा हूँ। एडिट में आए, सबसे पहले आप ये देखें कि ऊपर टेक्स्ट के अंदर, ये टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के नीचे कलर है। ये ये इस टेक्स्ट के कलर हैं। ये देखें, टेक्स्ट के ऊपर एक पीला कलर सिलेक्ट हुआ है और एक सफ़ेद, और वो दोनों कलर इस जगह पर मौजूद हैं, ठीक है? तो आप जब बॉटम का कलर चेंज करेंगे तो वो ऊपर वाला कलर चेंज होगा, और जब आप नहीं टॉप का करेंगे तो ऊपर वाला होगा, जब बॉटम का करेंगे तो नीचे वाला होगा। इसलिए टॉप का कलर हो गया पीला और बॉटम का हो गया सफ़ेद। अब हम बॉटम का कर लेते हैं रेड, ये देखिए, यानी आपने सिर्फ़ इस इस निशान को, ये जो टिक्का यहाँ बना हुआ होता है, उसको स्क्रॉल करके अपने हाथ से किसी भी जगह जाके रख देना है। जैसे ही आप रखेंगे तो वो कलर खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। आपने ये जाकर के ओके किया। अब ये देखिए ऊपर वाला कलर हो गया पीला, नीचे वाला हो गया लाल। ठीक है? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी।
उसके बाद आप देखें कि ये इसके आउटलाइन का कलर है। आउटलाइन का कलर आउटलाइन का कलर भी इसी तरह 2 हिस्सों में है। आप एक ही रखना चाहें तो दोनों को ब्लैक कर देंगे और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरे का कलर हूबहू वही हो जाएगा। और अगर आप खुद अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे तो शायद वो ना हो। इसलिए आपने सिर्फ़ टॉप को सिलेक्ट करना है और बॉटम को उसी जैसा बनाने के लिए आपने यहाँ क्लिक करना है। मैं भी आपको करके बताता हूँ। आउटलाइन हमने रखनी है मिसाल के तौर पर सफ़ेद। ये देखें, मैं इसको सिर्फ़ टच करके लेके जा रहा हूँ। आउटलाइन हमने रखनी है पूरी सफ़ेद, ठीक है? पूरी आउटलाइन सफ़ेद रखनी थी हमने। अब मैंने टॉप का कलर तो सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन बॉटम का पहले से ब्लैक था, अभी भी ब्लैक है, आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। अब हमने इस बॉटम वाले कलर को भी ब्लैक करना है, तो उसका तरीक़ाकार एक ये है कि ये सामने जो प्लस ये इक्वल का जो निशान है, इस पर जाकर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये एक जैसा कलर हो जाएगा। ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर कोई और हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। सिर्फ़ आपने इसके ऊपर जाकर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप इसको इस वाले को सिर्फ़ कोई और कलर भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखिए, वो कोई जो भी कलर आप देना चाहें, ब्लू भी आप दे सकते हैं। जो भी आप देना चाहें, दे सकते हैं। ये देखें, तो ये आपके सामने आ गया डिज़ाइन, ठीक है? ये आउटलाइन भी हो गई और टेक्स्ट का अपना कलर भी हो गया। अब अब इसके आपको इंशाअल्लाह वल कोशिश होगी कि आपको दोबारा आज रिकॉर्डिंग मिल जाए ताकि आप इसको दोबारा तसल्ली के साथ समझ सकें। उसके बाद नीचे आपको नज़र आ रहा होगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड टॉप और बैकग्राउंड बॉटम। ये क्या चीज़ है और ये बंद क्यों है और कैसे बंद है? इसकी तरफ हम चलते हैं। इसकी तरफ चलने का ये है कि हम इस पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद आप ये देखें कि सबसे आखिर में एक निशान है ऑपेसिटी, ये ऑफ है हमारी इस वक़्त, इस जगह पर है। इसको जब बाकी सब जगह पे ये शुरू में होती है यहाँ पर, इस वक़्त ये यहाँ पर मौजूद है। इस वजह से ये ऊपर कलर ऑफ नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर कोई कलर भी नहीं है। इसको फ़िल करने आपने खुद फ़िल करना है अगर आप बैकग्राउंड ओपन करना चाहते हैं तो अमूमन बैकग्राउंड टेक्स्ट का बैकग्राउंड ऑफ रखना चाहिए। इस वजह से एप्लीकेशन वाले टेक्स्ट का बैकग्राउंड खुद ऑफ रख करके डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसको ऐसा भेजते हैं। हम आए, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ओपन किया और बैकग्राउंड का कलर हमने कर लिया ये वाला ब्लू, ठीक है? फिरोज़ी कलर और बॉटम का हमने कर लिया जाकर ग्रीन। लेकिन देखें मैंने ओके भी किया उसके बावजूद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि मैं इस वाले को पकड़ कर के शुरू में नहीं लाया। जब तक ये नहीं लाऊँगा तब तक ये कलर सेलेक्ट नहीं होगा। आपकी नज़रें इस जगह पर होनी चाहिए, मैं आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। देखिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ और ऊपर वो कलर फिल हो रहा है। फिल हुआ, ओके किया, अब ये देखें कि ये कैसा आ गया है आपके सामने। ये देखें जी, ठीक है? तो ये है आपका इसका टेक्स्ट का कलर, उसकी आउटलाइन का कलर और उसके बैकग्राउंड का कलर हमने 3 चीज़ें इसमें समझ ली। अच्छा, अब इनको ग्रेडियंट्स ये आखिरी चीज़ में पढ़ा के फिर तस्वीर सेव करने की तरफ जाऊँगा, मज़ीद आपको परेशान नहीं करूँगा ताकि आज के लिए आपको इतना ही समझ में आ जाए। ये हो गया, उसके बाद इनको ग्रेडियंट्स बनाने का तरीका। ये देखें चूँकि आपको इस जगह पर ऊपर से नीचे तक एक ही शेप नज़र आ रही है। इन शेप्स को आप तब्दील भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप इसके ऊपर सिर्फ़ जाकर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप इसको रख लें मिसाल के तौर पर ये वाला, ठीक है? एक मिसाल दे रहा हूँ, आप इसको ऐसा रख लें, ठीक है? और अप्लाई कर दें। अब आप देखें
कि मोबाइल ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन का कलर किस अंदाज में हो चुका है। ऊपर पीला, दरमियान में लाल और फिर पीला, ठीक है? या फिर आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें, कोई और अंदाज रखें। ये है, जाने के बाद आप इसको ऐसे कर दें। ऊपर रेड, नीचे दरमियान में पीला और फिर नीचे रेड। फिर आप जाएँ, ये रख लें, अप्लाई करें। देखें ऊपर थोड़ा-सा पीला, बाकी नीचे सारा रेड। इनको आप खुद बाकी सारी चीज़ें देख लें, ये देख लें, अप्लाई करें। तो ये इस अंदाज में आपको एक अच्छी चीज़ मिल सकती है। अच्छा, और उसके बाद आपको ये नीचे प्लस और माइनस का एक निशान नज़र आ रहा होगा, उस पे आप जाके इसको जब हिलाएँगे, स्क्रॉल करेंगे, तो ये इस अंदाज में हो जाएगा। अप्लाई, ये देखें, दाईं तरफ रेड, ये देखें दरमियान में पीला और फिर रेड। तो इस अंदाज में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम ऑफ कर देते हैं ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। जी, तो ये देखें, इस अंदाज में आप इसको ग्रेडियंट्स बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और ये देखें, समझ आ गई होगी। अपने एक-एक मैसेज छोड़ दें ताकि मैं आगे चलूँ, तस्वीर सेव करने की तरफ मैं जाना चाहता हूँ आपको, ताकि इतनी सी बात के ऊपर छोड़ के मैं आगे चलूँगा ताकि जी, अच्छा, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, तो ये है आज बिल्कुल आज का सबक। आपको यकीनन उम्दा लगा होगा, आसान लगा होगा, आपको समझ आ गई होगी। मैं आगे चलना चाहता हूँ। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब देखें, एक एक बहुत इससे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताने लगा हूँ। ये देखें, इस जगह पर जाएँ, ये, यहाँ जाकर आप इसकी एक डुप्लिकेट लें, ये डुप्लिकेट। इसकी डुप्लिकेट लेने के बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। डुप्लिकेट ले ली हमने, कितनी डुप्लिकेट्स? 2 चीज़ें हो गई, 2 एक ही तरह की चीज़ हो गई, 3 हो गई, ठीक है? ऐसे आ गया। अब सबसे ऊपर वाले के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके, ये है प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर आपने उसकी आउटलाइन को फुल कर देना है। उसकी आउटलाइन को आपने जैसे ही फुल किया, अब ये देखें ऊपर वाले की आउटलाइन है मोटी, दरमियान वाले की है कम। लिहाज़ा इसकी आउटलाइन का कलर हम तब्दील करके ब्लैक रख देते हैं। इसकी आउटलाइन का कलर ब्लैक रख देते हैं और थोड़ी-सी बढ़ा देते हैं, ज़्यादा नहीं। और इसको ला करके हम इसके ऊपर फिक्स कर देते हैं। देखें, ज़ूम करने के लिए जैसे आप तस्वीर को ज़ूम करते हैं, उसी अंदाज़ में इसको आप ज़ूम कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखिए, हमने इसको इसके ऊपर फिट कर दिया, ठीक है? और इसके ऊपर इसको फिट करने के लिए एक तरीका ये है कि आप इसको उठा के लेके आएँ। दूसरा तरीका ये है कि आप मूव इस पे जाएँ और जा कर के इसको फिट कर लें। मैं करता हूँ, आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इसके ऊपर आपने फिट कर दिया। अब ये देखें कि अमूमी तौर पर डबल आउटलाइन किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं आती, डबल आउटलाइन। मैं आपको इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आज ट्रिपल आउटलाइन लगाना सिखा रहा हूँ। इसको आप उठाएँ और इस
ताकि मज़ीद आसानी के साथ। ट्रिपल आउटलाइन आपको यकीनन समझ आ रही होगी, समझ आ गई होगी। ट्रिपल आउटलाइन आपको नज़र आ गई इस फ़ॉन्ट्स की, तो आप इसकी इस अंदाज़ में आप इसको जितना मर्ज़ी चाहे तो अच्छा बना सकते हैं, ठीक है? और अच्छा, हम अब अब ये देखें कि सबसे आखिर में एक ऑप्शन है ये वाला। उमूमी तौर पे लेयर्स के अंदर काम होता है। मैंने 3 चीज़ें रखी हुई थी, एक सबसे नीचे ये बैकग्राउंड है और 3 फ़ॉन्ट्स थे ये वाले, 3 तहरीरें थी, मोबाइल ग्राफ़िक्स डिज़ाइन के नाम से 3 तहरीरें थी, उन तीनों को मैंने यकजा ऊपर-नीचे कर दिया है। अब जब मैं इसको ओपन करूँगा तो वो देखें आपको तीनों नज़र आएँगे। ये ऊपर वाला, ये उससे नीचे वाला, ये उससे नीचे वाला। इन तीनों को आप ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है? इन तीनों को ग्रुप बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप इस निशान पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप इस निशान पर क्लिक करेंगे और इस निशान पे क्लिक करने के बाद आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। ये मैंने क्लिक कर दिया इस निशान पे और उसके बाद य के बाद दीगरे आप तीनों को सिलेक्ट कर लें। ये देखिए, मेरे पास तीनों सिलेक्ट हो चुके हैं। सिलेक्ट होने का निशान ब्लू आपके सामने आ गया है। य के बाद दीगरे मैंने तीनों को सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद ये 3 डॉट्स के ऊपर मैं चला गया, ये वाला 3 डॉट्स। इस 3 डॉट्स के ऊपर जाने के बाद आपको ग्रुप सिलेक्ट लेयर्स का ऑप्शन नज़र आएगा। याद रखें, वो ही 3 लेयर, 4 लेयर, 10 लेयर्स ग्रुप बनेंगे जो ऊपर-नीचे तरतीब के साथ होंगे। दरमियान में आप एक को छोड़ के नीचे वाले को अगर सिलेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। पहले आपको तरतीब पे करने पड़ेंगे उनको ग्रुप बनाने के लिए। तो आप उनको इन तीनों को जाकर के ग्रुप भी बना सकते हैं। मैं इसको ग्रुप बनाता हूँ और फिर बताता हूँ ग्रुप बनाने का फ़ायदा क्या है। एक ग्रुप बन गया और ग्रुप बनने के बाद ये एक ही चीज़ हो गई है। ये अब 3 अलग-अलग नहीं रहे, ये अब एक हो गया है। ये 3 अलग-अलग नहीं रहे, ये अब एक ही चीज़ बन चुकी है आपके सामने, ठीक है? यकीनन आपको ये भी समझ में आ गया होगा और मैं आखिरी चीज़ यानी तस्वीर सेव करने का तरीका आपकी आपको इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बताऊँगा और आज का सबक इंशाअल्लाह इख्तिताम पज़ीर होगा। आपके जी, ओके के मैसेजों का इंतज़ार है। जैसे ही आप सब 5-7 लोगों के मैसेज आते हैं, मैं आगे चलता हूँ। जी, ये ट्रिपल ग्राफ़िक्स मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, मैं इसको अ, यहाँ से जाके इनमें जाके अनग्रुप भी कर सकता हूँ। ये गया और जाकर के ये 3 डॉट्स पे जाकर इसको अनग्रुप कर दिया। अब ये तीनों अलग-अलग हो जाएँगे। तीनों अलग-अलग हो चुके हैं। मैंने ये 3 हैं, पहला सेलेक्ट किया हुआ है, दूसरा, तीसरा। पहले की आउटलाइन ये देखें, इसमें जाकर आपको आउटलाइन मिलेगी। पहले की आउटलाइन मैंने सबसे फुल रखी है, यानी ये प्रॉपर्टीज़ में जाएँ तो आउटलाइन का ऑप्शन है, इसको फुल रखा है। लेयर ग्रुप कैसे किए हैं वो भी मैं बताता हूँ। ये फुल रखा है, फुल रखने के बाद मैंने इसको कर दिया ओके, अप्लाई। दूसरा वाला जो था, उसको मैंने फुल रखने के बजाय थोड़ा-सा कम रखा है, ठीक है? ओके हो गया ये भी। तीसरे वाले को मैंने सबसे कम रखा है, थोड़ा-सा बिल्कुल हल्का-सा। ओके हो गया ये भी। अब इसको उठा कर के मैं अ, ले जाऊँगा इसके ऊपर और उसका तरीका ये है कि ये जो आपके पास निशान है ये, यहाँ से आप जाएँगे मूव और साइज़ इसके ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा मूव और साइज़ पे आपको ये कुछ निशान मिल जाएँगे नीचे, जिनके ज़रिए आप इसको ऊपर-नीचे ले जा सकते हैं।
तो मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ। ठीक है? और इस नीचे वाले को भी इसी तरीके से मैं मूव साइज़ पे जाके ऊपर 1 मिनट फिलहाल यहाँ पे करके फिर उसके बाद मूव और साइज़ पे ले जाके इसको मैं यूँ इसके ऊपर मैंने इसको फिक्स कर दिया है। तो ये ट्रिपल आउटलाइन आपके सामने आ गई है और ये 3 असल में बेसिकली ये 3 अलग-अलग लेयर्स हैं। ओके किया, ओके करने के बाद सबसे पहले ये लेयर्स आप ओपन करेंगे, सबसे आखिर वाले ऑप्शन को। इसको ओपन करने के बाद आप इस निशान पे इसको मार्क करेंगे। इस निशान को मार्क करने के बाद आप इन तीनों को यके बाद दीगरे सिलेक्ट करेंगे। इन तीनों को इन इसको मार्क करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे, इसको मार्क किए बिना आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। लिहाज़ा इसको मार्क करने के बाद ये 1, 2, 3 तीनों को हमने सिलेक्ट कर लिया और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद ये 3 डॉट्स पे आप जाएँ और 3 डॉट्स पे जाकर आपको ग्रुप लेयर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। उसको आप जा कर के ओके कर देंगे तो वो ग्रुप लेयर्स आपकी ये चीज़ ग्रुप हो जाएगी। अच्छा, ये किस चीज़ का पूछ रहे हैं, क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि ये देखें खूबसूरत लगता है। आप वरना ये सिंपल कलर होता, इसके 2 से 3 अगर आउटलाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, तो ये खूबसूरती के लिए ऐसा होता है वरना और इसका दुनिया और आखिरत का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ खूबसूरती के अलावा। अच्छा, यहाँ तक आपको यकीनन आज का सबक समझ आ गया होगा, आखिरी 2 मिनट हैं और मैं आपको तस्वीर सेव करने का तरीका हाँ जी, ग्रुप ख़त्म भी कर सकते हैं, ग्रुप को ख़त्म करने का तरीका भी मैंने बता दिया कि यहाँ जाएँ और जाकर हाँ, एक चीज़ का ग्रुप ख़त्म नहीं कर सकते कि एक पूरी तहरीर आपने लिख कर के लाई और उसको उसको आप ये समझते हैं कि मैं अनग्रुप कर लूँ, तो वो वाला काम नहीं होता। उस ग्रुप को आप ख़त्म कर सकते हैं जो आपने खुद बनाया हो। जो आपने खुद नहीं बनाया है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अब यहाँ से हम चलते हैं तस्वीर के सेव करने की तरफ। तो ये ऊपर निशान है सबसे ऊपर, ये गुड का निशान, गुड हो गया। आप जा कर के इसको गुड करें और अप्लाई कर दें। अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपके पास ये आ गया डाउनलोड का ऑप्शन। आप यहाँ जाएँगे और जा कर के इसको डाउनलोड करने की तरफ जाएँगे। आपके पास 3 ऑप्शन 4 5 ऑप्शन आ जाएँगे। देखें इसका आगे आप इसको जेपीजी में सेव करना चाहते हैं, पीएनजी में, गिफ में, वेब पेज में, पीडीएफ में या उसके अलावा। अच्छा उसकी क्वालिटी भी आ गई है सबके आपके सामने साइज़ भी आ गए, पिक्सेल्स हमने 300 रखे थे वो भी आ गए। तो ये सारी चीज़ें आ गई। आप इसको गैलरी में सेव करना चाहते हैं, डायरेक्ट कार्ड में सेव करना चाहते हैं या इसको आगे कहीं शेयर करना चाहते हैं या मोबाइल का वॉलपेपर बनाना चाहते हैं या कोई और जो भी आप करना चाहते हैं वो सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। हम इसको गैलरी के अंदर सेव करेंगे और गैलरी में सेव करने का फ़ायदा ये है कि ये आपको डायरेक्ट फ़ोटो एडिटर के नाम से एक फ़ोल्डर बनाएगा खुद ब खुद खुदकार तरीके से और उसमें जाकर के आपकी तस्वीर को सेव कर देगा, सक्सेसफुल हो गया। सेव करने का तरीका आप समझ जाएँ, जिस जगह पर यहाँ डाउनलोड का निशान है, यहाँ पहले एक गुड का निशान था, उसको जैसे ही आपने गुड के निशान को ओके किया तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाकर आप उसको डाउनलोड करने के लिए जाएँगे, तो ये आपके पास पीएनजी में अगर आप सेव करना चाहते हैं, तो ये डायरेक्ट आपके कार्ड में सेव करेगा और अगर आप इसको जेपीजी जेपीजी पीएनजी और जेपीजी क्या है, इंशाल्लाह वो कल मैं बता दूँगा। जेपीजी के हम पर जाकर आप इसको गैलरी में सेव कर लेंगे और पीडीएफ सेव करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। लेकिन हम फिलहाल जेपीजी की तरफ जाएँगे फ़ॉन्ट फ़ोल्डर दोबारा सेंड कर देंगे जी, जिनको नहीं मिला इंशाल्लाह दोबारा सेंड कर देंगे। तो इस तरह आप इसको गैलरी में सेव कर सकते हैं। आज का सबक इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब आपके सवालात के जवाबात की तरफ आऊँगा। अब आप सवाल पूछते चले जाएँ, मैं इंशाअल्लाह ये के बाद दीगरे आपके सवालात के जवाबात की तरफ
पाऊंगा। जी, एक दफ़ा वो आपने वो जो सेव करने के बाद सेव से पहले वो जो गुड का निशान है, जब तक आपने उस गुड के ऊपर क्लिक नहीं किया, उससे पहले आप तब्दील कर सकते हैं, उसके बगैर आप तब्दील नहीं कर सकते। उसके बाद आप तब्दील नहीं कर सकते। सर बैकग्राउंड डिलीट करने का बता दें वन्स अगेन। सिलेक्ट करना है, वो इंग्लिश में शो हो रहे हैं, हमने डिज़ाइन उर्दू में देखना है। जी बिल्कुल, वो इंग्लिश में उनके नाम शो हो रहे हैं। सर मेरा सवाल ये है कि टेक्स्ट को एडिट करने के लिए ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन है कि नहीं? टेक्स्ट एक टेक्स्ट को आप अनग्रुप नहीं कर सकते कोरल ड्रा की तरह, वो ऑप्शन इसमें नहीं है। जब फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने हैं तो वो इंग्लिश में शो हो रहे हैं, हमने डिज़ाइन उर्दू में करना है, तो वो नाम है भाई, वो नाम है। वो आपको ज़ाहिर बात है नाम तो इंग्लिश में ही लिखेंगे। अच्छा जी, फ़ॉन्ट इंस्टॉल का तरीका मैंने 2 मर्तबा समझाया है, मैं फिर भी समझा दूँगा। अलबत्ता आपको कोशिश होगी कि आपको वीडियो मिल जाए, तो किसी पोस्ट पर कुछ लिखा तो उसको कैसे कॉपी कर सकते हैं? मैं आपकी बात नहीं समझा। पोस्ट पर लिखा तो कॉपी कॉपी कैसे कॉपी का मकसद क्या है? मुझे ये हाँ, बिल्कुल। ये भी आपने कहा जी कि इनको एक जगह ब्रेक कैसे करना है, तो ब्रेक करने का तरीका ये है कि आप हम इसको जाएँ और जाने के बाद आप ये देखें कि हम मिसाल के तौर पर के ये लेके आए थे फ़ॉन्ट, ये वाला मैंने लिखा था, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बहुत सारे हमारे पास डिज़ाइन है ऊपर-नीचे और हम समझते हैं कि ये डिज़ाइन अभी इसको हम इस किसी जगह पे रोकें ताकि ये डिज़ाइन हिल एक के बजाय दूसरा ना सेलेक्ट हो जाए। तो आप अपनी मर्ज़ी से आकर ये देखें, इनको जाकर लॉक कर लें और किसी एक आध को छोड़ दें जिसको आपने एडिट करना है। और वो ये बस और कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। आप किसी को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। अ, टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने का तरीका भी बता दें। टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने का तरीका मैं कल बताऊँगा। वो शेप्स के अंदर इंशाल्लाह जाके बताऊँगा, अभी फ़िलहाल नहीं। जो कॉपी करना है उस पे क्लिक करें, हो जाएगा। उर्दू में वो जो लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे वो अगर आप कॉपी करें तो वो हो जाएगा। पेज हिल जाता है, पेज हिल जाता है इसका जवाब तो मैंने मेरे ख़्याल में दे दिया। अच्छा, ऊपर एक रह गया था, बैकग्राउंड डिलीट करने का तरीका बता दें। बैकग्राउंड किस चीज़ का आपने डिलीट करना है, टेक्स्ट का या किसी और चीज़ का? टेक्स्ट का पहले से डिलीट होता है जिस सफ़े पर काम कर रहे होते हैं उसका मालूम कर रहा हूँ कि ब्रेक होता है या नहीं। मैं आपकी बात नहीं समझ रहा एहतिशाम उल हसन भाई, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। ये नीचे जो सफ़ा मौजूद है, इस सफ़े की बात कर रहे हैं, इस वाले की या क्या? बैकग्राउंड सर चेंज कैसे होगा? बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा, वो भी उसका तरीका ये है, इसमें जाने के बाद आप उसको एडिट में जाएँ और बैकग्राउंड जो शुरू में एक दफ़ा आपने सिलेक्ट किया, उसको आप अगर चाहते हैं कि कोई और उसकी जगह बैकग्राउंड लगाएँ तो मैं वो कल तरीका बताऊँगा इंशाल्लाह। टेक्स्ट का कलर कहाँ से आएगा? टेक्स्ट का कलर तो बहुत आसान है मेरे भाई। टेक्स्ट का कलर लाने का तरीका बहुत आसान है कि आप जा कर के ये देखें पेंसिल के निशान में जाएँ और ये है टेक्स्ट का कलर, ये देखें टॉप और बॉटम। ये तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। टेक्स्ट पर सिलेक्ट कर लिया,
था, अब उसको डिलीट करना है। टेक्स्ट, अच्छा, तो टेक्स्ट पर बैकग्राउंड आपने एक दफ़ा कर लिया था, तो उसका तरीका ये है कि ये नीचे बैकग्राउंड टॉप और बॉटम पे आप जाएँ और टॉप और बॉटम पे जाने के बाद आप ये आखिर में जो ऑप्स्टी है इसको ऑफ कर लें। इसको जैसे ही आप ऑफ करेंगे तो वो बैकग्राउंड ऑफ हो जाएगा। जी। और किसी का एहतशाम भाई की बात मुझे समझ नहीं आई, उसको अगर वो मुझे बाद में व्हाट्सएप पे बता दें या मैं उनको उस तरीके से बता दूँगा, समझा दूँगा। अभी मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही। और किसी का कोई सवाल हो या अगर सब सवाल ख़त्म हो गए हैं तो फिर हम चलते हैं। कल का काम क्या था मुझसे नहीं हुआ। कल का काम ये था कि सिर्फ़ आपने कोई ना कोई बैकग्राउंड सेव करना था और आज का काम ये है कि आपने कोई एक पोल, तहरीर, कोई चीज़ भी आप उसको लेके कॉपी करके इसके अंदर यहाँ पे लाएँ और किसी अच्छे फ़ॉन्ट में उसको लिख करके उसकी एक तस्वीर बना के सेव कर लें। किसी का कॉल हो, किसी का कोई हो। जी, मैं इंशाल्लाह पिक्सल लैब 1 से 2 दिन के अंदर हल्का-फुल्का बताऊँगा और बहुत इंशाल्लाह वल अज़ीज़ अच्छा आपको एक नया पिक्सल लैब दूँगा। और दूसरा कह रहे हैं जी कि काइन मास्टर इंशाल्लाह काइन मास्टर भी सिखाएँगे और आपने लेक्चर दिया वो सिर्फ मेन चीज़ें रिपीट कर दें अगर आसानी हो सके। जी, मैंने मोबाइल ग्राफ़िक्स के सारे सारे डिज़ाइन इसी के ऊपर बनाए। फ़ॉन्ट सेव करने का तरीका बता दें रार में। हाँ, रार में सेव करने का तरीका मैं आपको बता दें। आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये एप्लीकेशन अपने पास डाउनलोड करेंगे। इसका लिंक आपको तमाम ग्रुपों के अंदर सेंड हो जाएगा। आप इसको रार को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपका वो फ़ोल्डर व्हाट्सऐप के अंदर यकीनन पड़ा हुआ है और वो व्हाट्सऐप में जाकर मीडिया और मीडिया के अंदर जाकर व्हाट्सऐप डॉक्यूमेंट्स में वो पड़ा हुआ है। आप जाकर के उसको फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करें, सिर्फ़ उसको थोड़ी देर दबा करके रखेंगे, तो एक्सट्रैक्ट टू फ़ॉन्ट फ़ोल्डर ये बस आपने इसको एक्सट्रैक्ट हियर करें या जो भी हो वो उन इन तीनों ऑप्शनों में से कोई एक आप सिलेक्ट कर लें, इंशाल्लाह वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर आपने उसको क्या करना है, उसको फ़ोटो एडिटर ओपन करना है और फ़ोटो एडिटर ओपन करने के बाद आपने जाकर के उसमें प्रॉपर्टीज़ में जाना है और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इस जगह पर आपको वो फ़ॉन्ट सारे मिल जाएँगे। यहाँ पर आप जाके ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको ये सिस्टम के बजाय आपको कस्टम में जाना होगा, ये वाला सिस्टम नहीं, बल्कि ये कस्टम, इसमें जाना होगा और इसमें जाकर के आप उसको कर लेंगे ओके और वो फ़ोल्डर आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपका वो ओपन हो जाएगा और बस यही तरीका है। यही तकरीबन बताया है और कोई नई चीज़ नहीं बताई। जी, जी। हाँ, जब तक आप फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर जो है ना वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, तब त वो मैंने इसका नाम रखा हुआ है, आप कोई और नाम भी रख सकते हैं। उसके लिए लाज़मी नहीं है कि उसका नाम फ़ॉन्ट फ़ोल्डर ही हो, आप उसका नाम तब्दील करना जाएँ। भाई कस्टम में कैसे जाएँगे ये आपको समझ नहीं आई, प्रॉपर्टीज़ पे जाएँ और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद ये देखें, आप इस जगह पर जब क्लिक करेंगे, तो खुद ब खुद आप पहुँच जाएँगे बाहर और आपका ये सिलेक्ट हुआ होगा सिस्टम। आपने बस इसके बजाय इसके ऊपर उँगली रखनी है, तो कस्टम सिलेक्ट हो जाएगा। कस्टम में जाने का और तो तरीका कोई भी नहीं है। वो पहले से सिस्टम सिलेक्ट हुआ होगा, आपने जाकर कस्टम सिलेक्ट करना है और इस जगह पर आपके फ़ोल्डर नीचे शो होना वो शुरू हो जाएँगे, मोबाइल के सारे फ़ोल्डर। जिस फ़ोल्डर में आपका मौजूद है फ़ॉन्ट मौजूद है, उसको आपने सिर्फ़ इस जगह पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है
वो फोल्डर खुद ब खुद यहाँ आ जाएगा और वो फोल्डर आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। पिक्सल लैब में कैसे आएंगे? पिक्सल लैब अभी दूर है, इस वजह से मैं फिलहाल नहीं बताता। ज़िप में होने का क्या फ़ायदा है कि ये व्हाट्सएप में सेंड करने के लिए मैंने ज़िप में सेंड किया था, उसके बगैर ये फ़ोल्डर सेंड नहीं होता, तो आपने उसको अनज़िप इस अंदाज़ में करना है। वो फ़ोल्डर वरना सेंड होने का कोई तरीका भी नहीं था, अगर मैं उसको ज़िप ना करता तो वो सेंड ना होता, इसलिए मैंने आपको ज़िप में करके सेंड किया। बस जी, आज के लिए मेरे ख़्याल में इतना ही, बकिया इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मिलते हैं कल। आज आपने कोई ना कोई तहरीर, सब अफ़राद ने उस तहरीर को कहीं से आप व्हाट्सएप से, फ़ेसबुक से ज़िप कैसे करते हैं, आप उसके ऊपर सिलेक्ट करके रखें, कंप्रेस का ऑप्शन आएगा, वो ज़िप हो जाएगा। कोई भी फ़ोल्डर आपने ज़िप करना है महफ़ूज़ करने के लिए, बहुत आसान तरीका है। आप अपना तस्वीरों का कोई फ़ोल्डर है किसी भी चीज़ का, उसको थोड़ी देर दबा करके क्लिक करके रखें, कंप्रेस लिखा हुआ आएगा, तो वो खुद ब खुद जो है ना वो हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया करें, कल ज़्यादा पढ़ाया था तो तंग हो गए थे, आज थोड़ा पढ़ाया है तो तब भी तंग हो रहे हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा। जो फ़ॉन्ट जो डुप्लिकेट किए हैं, उसकी सबसे ऊपर वाला ये टेक्स्ट शो होगा, सबसे नीचे जो होगा वो सबसे पहला होगा, उससे ऊपर वाला यानी ये इनमें लेयर्स में, ये जो लेयर्स हैं, इनमें सबसे नीचे वाला जो है ये सबसे नीचे होगा, उससे ऊपर वाला ये होगा, उससे ऊपर वाला ये होगा, उससे ऊपर वाला ये होगा, इस अंदाज़ में होगा। ज़िप का मतलब क्या है? ज़िप लगा के बंद कर देना किसी चीज़ को कहते हैं, तो वो बंद हुआ हुआ फ़ोल्डर होता है। हाँ जी, आज के लिए काफ़ी है। ठीक है जी, वक़्त हुआ चाहता है चलें 2 मिनट हैं, 2 मिनट हैं चूँकि हमारा टाइम 1 घंटा है, 2 मिनट हैं, 2 मिनट में अगर कोई सवाल है तो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। व्हाट्सऐप से डाउनलोड क्यों नहीं हो रहे? फ़ोल्डर आप डाउनलोड करें, थोड़ा फ़ास्ट नेट रखें, डाउनलोड हो जाएगा। कोई 80 एमबी का फ़ोल्डर है, कोई इतना बड़ा फ़ोल्डर नहीं है। सबने डाउनलोड किए हैं मेरे ख़्याल से। 1 मिनट मज़ीद आपके पास है, जो सवाल करना चाहें, कर सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा पढ़ाएँ ताकि मैं अच्छी तरह जी, बिल्कुल, जो चीज़ मैं समझूँगा कि ज़्यादा पढ़ानी है, वो मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा। जो समझूँगा कि थोड़ी पढ़ानी है, तो वो मैं इंशाअल्लाह थोड़ी पढ़ाऊँगा। आज का सबक चूँकि थोड़ा-सा एक टेक्निकल चीज़ें भी इसमें कुछ थी, तो इस वजह से थोड़ा बढ़ाया। आप कल वाला लेक्चर देख लें जी। जी आवान कह रहे हैं कि हमें आज जॉइन किया है और समझ नहीं आई, तो 2 कल का लेक्चर सेंड किया था ग्रुपों के अंदर, वो कोशिश होगी कि आज दोबारा आपको भिजवा दें, ताकि आपको समझ आ जाए। उसको भी देख लें और आज वाला भी इंशाअल्लाह उम्मीद है मिल जाएगा, इसको देख लें। वक़्त पूरा हो चुका है जी, हम अपने आज की इस क्लास को ख़त्म करते हैं। वीडियो एडिटिंग का कोर्स होगा जी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जी।